पक्के मुलाजमों की जो पेंशन बंद कर दी गई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर नेता एक है उसको पेंशन लग जाती है, वो 5 साल जो है कुर्सी पे रहता है, वहीं अगर एक परमानेंट एम्प्लॉय है वो 40 साल अपने सर्विस देता है, उसकी पेंशन आप बंद कर रहे हैं? नहीं, इस विषय पे मुझे मालूम नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है और मैं सरकार का कोई प्रतिनिधि के रूप में नहीं, मैं तो हमारे देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय नड्डा साहब और गवर्नर साहब ये चाहते हैं कि भी गवर्नर साहब हर घर में हर गांव में जा नहीं सकते हैं। वो चाहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी की जो चीज़, जैसे आपने एक चीज़ नहीं बताई है, इसको भी मैं नोट करूँगा। ये सारी की सारी बातें हैं उन तक पहुँचा कर, और जिन लोगों का हक यहाँ पर पिछले 70 साल से मर रहा था वो मिलना चाहिए। शुक्रिया सर। कहाँ थे? मैं बात करूँ। हमारा यहाँ गनी साहब, हमारा कई बार जो है सीनियर टीचर कन्वर्ट टू आरटी हुआ है, वो साहब के पास गया, रात को भी हमने दिखाया था, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है सर। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो सारे सीनियर टीचर आए हैं आज ये अमेल लेकर आए हैं, शायद हमारे घरों में चिराग जल जाए, शायद हमारे घरों में, हमने हर शाम चिरागों से सजा रखी है, हमने हर शाम चिरागों से सजा रखी है, ना जाने किस तरफ से आ जाए हमारे मेहमान, हमने हर गली फूलों से सजा रखी है, हर गली फूलों से सजा रखी है। मैं तमाम शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ एक बहुत ताजी मैडम साहिबा है, इन्होंने भी हमने सीनियर टीचर के लिए आवाज बने हैं, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारे साथ रहे, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और गनी कोहली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। वस्सलाम। और आज आप इनका ये शुक्रिया अदा करोगे, आने वाले वक्त में ये फिर दोबारा आपका कोई और मसला हुआ तो ये फ्रंट लाइन पे हमेशा रहेंगे और इनको ये पता लगेगा मेरे लोग कहाँ बसते हैं, कहाँ हैं और कौन है। तो मैं अब ये जावेद इकबाल साहब को कहूँगा, रमेश बदूड़ी जी, अब्दुल गनी कोहली साहब और स्टेज पे बैठे जितने भी मेहमान हैं खुसूसी हैं, मैं सब, और इसके अलावा मेरे जो टीचर भाई हैं, मैं सबको अपनी तरफ से जो है आज के इस कीमती समय में अपनी तरफ से जो है मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने आपके लिए इतनी मतलब दिल्ली के अंदर, जब हम शुरू में दिल्ली के अंदर गए रमेश बदूड़ी जी के पास, तो इन्होंने मतलब अपना कीमती वक्त निकालने के बाद जो है हमारे साथ HRD मिनिस्टर जी से जो है ये मुलाकात हुए। और पिछले साल की बात है कि जब मुलाकात हुए तो मतलब इन्होंने वहाँ HRD मिनिस्टर जी के जरिए पिछले साल ही इस मैटर को सॉर्ट आउट कर दिया था, लेकिन बदकिस्मती से वायरस के चलते जो है ये मैटर जो है काफ़ी इसमें ताखीर रही। उसके बाद बार बार हम रमेश बदूड़ी जी के पास जाते रहे दिल्ली के अंदर, और इनके घर पे जाकर हम बार बार इनको रिक्वेस्ट करते रहा, मतलब इस चीज को लेकर। और जिस तरह से ये पूरे हिंदुस्तान के उन लोगों का काम करते हैं जो गुज्जर, बकरवाल, अदर कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं, सब जिस तरह से सब लोगों के लिए इनका एक विजन है काम करने का, उसी पैमाने पर हमारे जम्मू कश्मीर के जो ये सीजनल टीचर्स हैं, इनके लिए जो इन्होंने काम किया है ये नहायत ही काबिले तारीफ है। और इसके साथ साथ रमेश बदूड़ी जी ने इस साल भी जो है अपने 1-2 बार जो है गवर्नर साहब से जब हमारी अपॉइंटमेंट हुई उसमें भी बहुत ज्यादा मदद करी इन्होंने, और आज भी जो है जितना भी सेना जाता है वो रमेश बदूड़ी जी को ही जाता है, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है। और इसके अलावा हमारे गनी कोहली साहब ये भी पेश रहे इस काम में। और इसके अलावा हमारी ताजीम जो हमारी ताजीम चौधरी है, इनका भी बहुत ज्यादा इस पे मतलब रहा इस काम में। हमारे ये दिल्ली से है नाथू सिंह गुज्जर, इनका भी बहुत बड़ा फुकदान रहा इसमें, और मैं इनका भी जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि दिल्ली में जब इंसान जाता है इस तरह से मतलब अगर पूरे साल जो है मतलब घूमता रहेगा मतलब वहाँ पर पार्लियामेंट या किसी ऐसी जगह जहाँ पर हमें मतलब जहाँ से हमारा ये काम हो सकता है, तो वहाँ मतलब इस तरह से कोई वहाँ देखता नहीं, लेकिन रमेश बदूड़ी के जरिए जो है ये मतलब एक हमें प्लेटफॉर्म मिली, और जिस प्लेटफॉर्म पे चलकर जो है आज हम इस मकाम तक पहुँचे कि आज आपकी सैलरी जो है वो 12,000 कर दी गई, 10 और 12,000 के आसपास कर दी गई। तो इसके अलावा जो है कंटिन्यूटी का जो है वो भी कर दिया, और बदूड़ी जी आज ही ऐलान भी करेंगे, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से
हो जाए सब तो बन सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने यहाँ पर जो ये गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, इनकी पीड़ा को समझा है और देखा है लंबे समय तक, क्योंकि वो संघ के प्रचारक के रूप में पूरे देश में उन्होंने भ्रमण किया है, तो वो पीड़ा उनके मन में थी। उस पीड़ा को देखते हुए यहाँ पर जो फॉरेस्ट एक्ट केंद्र ने लागू किया था, वो यहाँ पर लागू नहीं हो रहा था। ये बकरवाल गुजर कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो गाय भैंस भेड़ बकरी रखते हैं, और 6 महीने गर्मियों में जब ये ऊपर पहाड़ों पे जाते हैं तो वो ज़्यादातर लैंड फॉरेस्ट को ट्रांसफ़र हो गई है। तो उनके चरवाहे कहाँ, एक उनके रेजिडेंशियल जो मकान थे, कभी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट करके, क्योंकि फॉरेस्ट का जो नोटिफिकेशन हो वो बाद में हुआ है, ये लोग पहले बसे हुए हैं। 600-700 वर्ष पुराने आदिवासी ट्राइबल्स लोग हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर टीचर 2006 में भर्ती हुए थे, 4000 रुपये उनको सैलरी दी जाती थी। इस देश के लिए शर्म की बात है। तो यहाँ जो केंद्र के बने हुए कानून थे वो लागू नहीं होते थे। धारा 370 जब ख़त्म किया और 35 से ख़त्म किया है, उसका परिणाम है कि अब इन लोगों को, उन टीचरों की सैलरी 2.5 गुना करके और नेचुरल 12 महीने तक उनको सैलरी दी जाए। ये सरकार इस पर विचार कर रही है, उसका नोटिफिकेशन जल्द सरकार करने जा रही है। फॉरेस्ट के लिए भी कमेटी बनाई है। कमेटी में 4 लोग ऐसे रखे जाएंगे जो गुजर कम्युनिटी के इनोसेंट लोग होंगे और अफसर भी होंगे, अधिकारी होंगे, उनके व्यू लेकर और जो इनके हित की बात होगी उसको प्रधानमंत्री करने जाएंगे। तीसरा, यहाँ पर जो बीमार गरीब आदमी हो जाएगा उसको हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड होती थी, जो केंद्र की योजनाएं लागू नहीं होती थी, इन गरीब लोगों का हक 3 परिवार खाते रहते थे। एक गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के नाम पर खाते रहते थे, एक एनसी के नाम पर फारूक अब्दुल्ला साहब, उनका परिवार केवल इस देश का दातार बना हुआ था जम्मू कश्मीर का, और एक महबूबा जी के जो पिताजी थे वो इस देश के मालिक, जम्मू कश्मीर के केवल 3 परिवार पनप रहे थे, बाकी लोगों के साथ अन्याय हो रहा था। अब वो योजना भी यहाँ पर लागू होगी। 5 लाख रुपए तक का इलाज हर गरीब आदमी अपने घर में करवा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं लागू की हैं, तो प्रधानमंत्री जी को हमारे देश के गृह मंत्री जी की जो पीड़ा थी, निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव जब हुए हैं डीडीसी के, तो मुझे आने का मौका मिला है। मैं चुनाव में आया था, चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आया था। जब लोगों की पीड़ाएँ देखी थी, तो पीड़ाएं मुझसे पहले ही माने प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भी इनके बारे में जिक्र किया, पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने जिक्र किया, और अब नड्डा साहब ने कहा है कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका किस प्रकार से निवारण हो। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबका साथ सबका विकास, ये नारा केवल रहने के लिए नहीं होना चाहिए, ये हर गरीब के पास तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए कि हर गरीब का विकास हो रहा है। उसी कड़ी में यहाँ पर लोगों की जो वेदनाएं हैं वो हम सुनने के लिए आए हैं, और उनका किस प्रकार से आगे सॉल्यूशन किया जा सके वो प्रधानमंत्री को चिंता है, उसके लिए मैं यहाँ पर आए हुए हैं। सर, फर्स्ट राइट एक्ट की आपने बात की, तो क्या इसके कोई मापदंड भी तय किए गए हैं? जिस तरह से अगर बात करें अभी कमेटी एक बनाकर जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, लोकल लोगों का भी होगा, सरकार के भी लोग होंगे और कानूनविद भी लोग होंगे, इस प्रकार के होंगे जो गाइडलाइंस वो बनाएंगे लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए। उसी गाइडलाइन के अनुसार वो निर्णय फॉरेस्ट एक्ट का लिया जाएगा। वो सिस्टम चल रहा है, आने वाले 10 या 15 दिन के अंदर उसका निर्णय शायद हो जाएगा। जिस तरह से आपने सीजनल टीचर की बात की, इसी तरह एसपीओ या डेली विजिट की बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। डेली विजिट जो है आए दिन अपनी सर्विस करते करते जो है वो जाने बाद, देश में कानून बना हुआ है कि मिनिमम वेजेज हर व्यक्ति को वेजेज मिलनी चाहिए। यही तो अत्याचार हो रहा था। यही समझने की बात है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि धारा 370 हटने के बाद अब उनको उनके हक और अधिकार, क्योंकि जो हर व्यक्ति को मिनिमम वेजेज किसी काम को करने की हो, जो देश के अंदर कानून बने हुए हैं वो कश्मीर में लागू ही नहीं हुआ करते थे। वहाँ अत्याचार इन लोगों के साथ हो। अगर बात करें तो क्या तो अब निश्चित रूप से वो सभी कानून यहाँ पर लागू होंगे तो उन लोगों को भी निश्चित रूप से कम जब तक वो कम से कम टेम्परेरी तौर पर एडॉक बेस पर रखे जाए तो मिनिमम वेजेस तो उनको दिया जाए ना जी। उनके फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया, कानून जो पार्लियामेंट में बनाए, वो भी नहीं मिल रहे थे, लोगों का शोषण हो रहा था जी। सर, पक्के मुलाजमों की जो पेंशन बंद कर दी गई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर नेता एक है उसको पेंशन लग जाती है, वो 5 साल जो है कुर्सी पे रहता है, वहीं अगर एक परमानेंट एम्प्लॉय है वो 40 साल अपने सर्विस देता है, उसकी पेंशन आप बंद कर दें? नहीं, इस विषय पे मुझे मालूम नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है, और मैं सरकार का कोई प्रतिनिधि के रूप में नहीं, मैं तो हमारे देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री पार्टी के राष्ट्रीय नड्डा साहब और गवर्नर साहब ये चाहते हैं कि भी गवर्नर साहब हर घर में हर गांव में जा नहीं सकते हैं। वो चाहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी की जो चीज़, जैसे आपने एक चीज़ नहीं बताई है, इसको भी मैं नोट करूँगा। ये सारी की सारी बातें उन तक पहुँचा कर, और जिन लोगों का हक यहाँ पर पिछले 70 साल से मर रहा था वो मिलना चाहिए। शुक्रिया सर।